प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ऑक्सफोर्ड प्रैक्टिस ग्रामर यूनिट 16। अब यहाँ पर ये फोटो बना हुआ है, वी हैव बीन वेटिंग हेयर फॉर 20 मिनट्स, हम यहाँ पर 20 मिनट से इंतजार कर रहे हैं। वी आर गोइंग टू बी लेट फॉर द फिल्म, हमें फिल्म के लिए देर हो जाएगी। तो वी यूज द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस फॉर एन एक्शन, एक्शन के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे वेटिंग यहाँ पर एन वर्ब था। द एक्शन हैपेंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और वो एक्शन एक वक्त तक से शुरू हुआ और अभी तक जो है वो जारी है। जैसे ना यहाँ पर लिखा हुआ है हेयर द पीरियड लास्ट अप टू द प्रेजेंट, यानी कोई काम जो पास्ट में शुरू हुआ और अभी तक चल रहा है, पास्ट में भी चल रहा था, अभी भी चल रहा है। अब है फॉर्म, द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इज द प्रेजेंट टेंस ऑफ हैव प्लस बीन, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हम वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं, तो हैव होता है, साथ में बीन होता है, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म होता है। आई वो यू दे के साथ हैव बीन लगेगा और ही शी इट के साथ हैज बीन लगेगा। अब यहाँ पर है कि वी हैव बीन स्टैंडिंग हेयर फॉर एजेस, हम यहाँ पर काफ़ी वक्त से जो है खड़े हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं वही के साथ हैव बीन लगा हुआ है, हैव हमारा हेल्पिंग वर्ब है, बीन भी हमारा लिंकिंग वर्ब है, और स्टैंडिंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। उसके बाद है हैव यू बीन वेटिंग लॉन्ग, क्या आप काफ़ी वक्त से इंतज़ार कर रहे हैं। इट हैज़ बीन रेनिंग ऑल डे, यानी सारा दिन बारिश बरसती रही। आवर टीम हैजंट बीन डूइंग वेरी वेल, हमारी टीम अच्छा लेटली यानी रिसेंटली यानी हाल ही में हमारी टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, अच्छा नहीं खेल रही। अब इस्तेमाल कैसे करते हैं, वी यूज़ द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस फॉर एन एक्शन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कोई एक्शन जो था वो काफ़ी वक्त तक जो है वो से शुरू हुआ और अभी तक जारी है, लीडिंग अप टू द प्रेजेंट, कोई एक्शन जो पास्ट में शुरू हुआ और अभी तक जारी है, ऐसे में हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर देखें वी हैव बीन वेटिंग हेयर फॉर 20 मिनट्स, हम 20 मिनट से यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं। वी आर वेटिंग नाउ, इसका मतलब अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं, 20 मिनट पहले भी इंतज़ार कर रहे थे और अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं। लिसन दैट बर्गुलर अलार्म हैज़ बीन रिंगिंग सिंस 8 o'clock दिस मॉर्निंग, सुनो ये जो बर्गुलर अलार्म है, अच्छा बर्गुलर बोलते हैं जब चोर जो है वो किसी के घर में जो है वो छत तोड़कर दाखिल होते हैं ना, उसको हम बोलते हैं बर्गुलर, ऐसे चोर को हम बर्गुलर बोलते हैं। तो उसको पकड़ने के लिए एक अलार्म होता है जिसे बर्गुलर अलार्म कहा जाता है। तो यहाँ पर यह बात है कि ये जो अलार्म है वो बज रहा है 8 बजे से आज सुबह। वी मस्ट यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट इन सिचुएशन में हमको प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करना चाहिए। वी कैन यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टू टॉक अबाउट रिपीटेड एक्शंस अप टू नाउ, ऐसा एक्शन जो रिपीट होता रहे और अभी भी चल रहा हो, जैसे नताशा हैज़ बीन प्लेइंग द पियानो सिंस शी वॉज 4, यानी नताशा जो है वो तब से पियानो बजा रही है जब वो 4 साल की थी, यानी इसका मतलब तब भी बजा रही थी और अब भी बजा रही है, तो एक्शन कंटिन्यू है अभी भी। We can also use it to talk about an action which ends just before the present, अच्छा तब भी यूज़ किया जाता है कि जब कोई एक्शन पास में चल रहा था और अभी खत्म हुआ है, जैसे आई हैव बीन स्विमिंग, यानी मैं तैर रहा था। दैट्स वाई माई हेयर इज़ वेट, इसीलिए मेरे बाल जो है वो गीले हैं। अच्छा ये एक यहाँ पे चीज़ ये आप लोगों ने हमेशा याद रखनी है कि वेट जो है ना, हेयर जो है उसके साथ हम इज़ यूज़ करेंगे, आर यूज़ नहीं होगा। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, हेयर के साथ हम इज़ यूज़ करेंगे, आर यूज़ नहीं होगा। अब है फार सिंस, हाउ लॉन्ग और रिसेंटली कैसे इस्तेमाल करते हैं हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। वी कैन यूज़ द परफेक्ट कॉन्टिन्यूस विथ फार एंड सिंस, फार एंड सिंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे माई सिस्टर हैज़ बिन स्टेइंग विथ मी फॉर 3 वीक्स, मेरी बहन मेरे साथ जो है वो 3 हफ्तों से यहाँ पर ठहरी हुई है। अब मैंने आप लोगों को सिंपल बताया कि फार तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। जैसे अब 3 जो है ना 3 हफ्तों से मेरी बहन जो है मेरे पास ठहरी हुई है, तो 3 खुद एक डिजिट है, यानी हमें कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे मैं आपको नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ के मैं आपको बता देता हूँ। यू हैव बीन प्लेइंग ऑन दैट कंप्यूटर सिंस 7 o'clock, आप 7 बजे से इस कंप्यूटर पर खेल रहे हैं। अब 7 o'clock मिसाल के तौर पर अभी 10 हुए हैं और आप 7 बजे से खेल रहे थे कंप्यूटर पर, तो इसका मतलब हमें 3 घंटे जो है वो आप 3 घंटे से खेल रहे थे।
अगर मैं बोलता कि आप 3 घंटों से खेल रहे हो तो फार यूज होता, लेकिन मैंने टाइम बताया कि आप 7 बजे से खेल रहे हैं तो सेंस यूज होगा, सिंपल। वो यूज हाउ लॉन्ग इन क्वेश्चंस में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग, आप कितने टाइम से जो है वो इंतजार कर रहे हैं। नॉट ऑल्सो रिसेंटली एंड लेटली, अब रिसेंटली और लेटली के बारे में भी आप याद रखें। दीज बोथ मीन इन द फर्स्ट, इन द लास्ट फ्यू डेज आर वीक्स। इनका मतलब है कि पिछले कुछ दिनों में या हफ्तों में। रिसेंटली और लेटली का मतलब है आई हैव बीन वेटिंग फीलिंग वेरी वेल रिसेंटली, यानी पिछले कुछ दिनों में जो है मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ पिछले कुछ दिनों से। व्हाट हैव यू बीन डूइंग लेटली, आप आजकल जो है वो रिसेंटली, आप आजकल यानी पिछले हफ्ते में या पिछले कुछ दिनों में क्या कर रहे हो, ये सेंस आता है। एक्सरसाइज पे आते हैं। सॉरी आई एम लेट, इट्स ओके, आई हैवंट बीन वेटिंग लॉन्ग। अब ये मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, यानी मैं कुछ माफ़ कीजिएगा मुझे देर हो गई, कोई बात नहीं, मुझे भी अभी कोई ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था आपका इंतज़ार करते हुए। व्हाट वर यू डूइंग नहीं होगा, बल्कि व्हाट हैव यू बीन डूइंग, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म। आप क्या कर रहे थे। आई हैव बीन विथ मिसेस किंग, मैं मिसेस किंग के साथ थी। शी हैज़ बीन हेल्पिंग मी विथ माई इंग्लिश, वो इंग्लिश में मेरी मदद कर रही थी। अच्छा, योर इंग्लिश वेरी गुड, आपकी इंग्लिश तो अच्छी है। यू डोंट नीड लेसन्स श्योरली, यकीनन आपको तो लेसन्स की ज़रूरत नहीं है। आपको तो यू डोंट नीड लेसन्स श्योरली, आपको तो यकीनन लेसन्स की ज़रूरत नहीं है। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन स्टडीइंग इंग्लिश, आप कितने वक्त से जो है इंग्लिश पढ़ रहे हैं। एलोन, और 8 ईयर्स था, 8 साल हो गए होंगे। बट माई एक्सेंट वॉजंट गुड बिफोर आई केम टू इंग्लैंड, लेकिन मेरा एक्सेंट जो था वो अच्छा नहीं था बिफोर आई केम टू इंग्लैंड, यानी इंग्लैंड आने से पहले मेरा एक्सेंट अच्छा नहीं था। माई एक्सेंट वॉजंट गुड बिफोर आई केम टू इंग्लैंड, यानी इंग्लैंड आने से पहले मेरा एक्सेंट जो था वो अच्छा नहीं था। आई हैव बिन ट्राइंग टू इम्प्रूव इट, मैं उसको बेहतर करने की कोशिश कर रही हूँ। आई थिंक इट हैज़ बिन गेटिंग बेटर लेटली, यहाँ पर गेटिंग फोर्थ फॉर्म, मेरे ख्याल में अब तो आपका एक्सेंट जो है वो बेहतर हो रहा है। योर एक्सेंट इज़ फाइन, आपका एक्सेंट तो अच्छा है, लो ना ऑनेस्टली, ईमानदारी से, यानी ईमानदारी से अगर बताऊँ तो आपका एक्सेंट तो अच्छा है। Say what these people have been doing. Use these verbs argue, cook, drive, work. जैसे एंड्रू इज टायर्ड बिकॉज ही हैज़ बीन वर्किंग ऑल डे, एंड्रू थका हुआ है क्योंकि सारा दिन वो काम करता रहा। अब आपने बताना है ट्रेवर एंड लॉरा आर अपसेट, क्यों क्यों ये अपसेट है, बिकॉज दे हैव बीन, अब यहाँ पे आपने मेन वर्ब लगाना है। अब है ट्रेवर एंड लॉरा आर अपसेट बिकॉज दे हैव बीन आर्ग्यूइंग, ठीक है, यानी वो काफ़ी वक्त से जो है वो बहस कर रहे हैं, इसलिए वो परेशान है। डेविड इज़ हॉट, डेविड गर्म है, बिकॉज ही हैज़ बीन कुकिंग, क्योंकि वो काफ़ी वक्त से जो है वो खाना पका रहा था। यहाँ पर ये है आर्ग्यू हो गया हमारा, आर्ग्यू हो गया, कुक हो गया। अब नीचे आते हैं। मार्क फील्स वेरी स्टिफ बिकॉज, मार्क बहुत ही थका हुआ महसूस कर रहा है, क्यों, बिकॉज ही हैज़ बीन ड्राइविंग, यानी ऐसे लगता है कि, और ये वर्क हो चुका है हमारा। अब है हेनरी इज अनोयड, हेनरी जो है वो गुस्से में, बिकॉज ही हैज़ बीन वेटिंग। अनोयड यानी गुस्से में, हेनरी जो है ना वो गुस्सा हो गया है क्योंकि वो काफ़ी वक्त से इंतज़ार कर रहा था। व्हाट कुड यू से इन दिस सिचुएशन, आप ऐसे सूरत हाल में क्या कहेंगे, आपने बताना है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस लगाना है, ये वर्ब्स प्ले, रीड, स्विम, टॉक, ट्रेवल, वर्क ये इस्तेमाल करने हैं। द वीडियो हैज़ बीन, अच्छा, वीडियो इज़ ऑन, एक वीडियो जो है वो चल रही है। इट बिगेन 2 आवर्स अगो, 2 घंटे पहले जो है वो शुरू हुई। एंड इट हैज़न्ट फिनिश्ड येट, और अभी तक वो ख़त्म नहीं हुई। द वीडियो हैज़ बिन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, वीडियो है जो है वो 2 घंटों से बज रही है, वीडियो जो है वो 2 घंटों से बज रही है। मैथ्यू वेंट इन टू द वाटर एन आवर अगो, मैथ्यू जो है वो 1 घंटा पहले गया था। he doesn't want to come out yet, यानी वो भी बाहर नहीं आना चाहता। अब आपने इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में लिखना है। मैथ्यू हैज़ बीन स्विमिंग
फॉर एन आवर, ठीक है। मैथ्यू हैज बीन स्विमिंग फॉर एन आवर, ऐसे आप लिख सकते हैं इसको। यहाँ पर है ना कि मार्क गट टू द ऑफिस अर्ली दिस मॉर्निंग, मार्क जो है वो ऑफिस आज सवेर पहुंचा। 10 आवर्स लेटर, 10 घंटे बाद, ही इज स्टिल देयर, अभी भी वो ऑफिस में, यानी मार्क जो है वो 10 घंटों से ऑफिस में काम कर रहा है, आप ऐसे बोलेंगे। मार्क हैज बीन वर्किंग इन द ऑफिस फॉर 10 आवर्स, मार्क हैज बीन वर्किंग इन द ऑफिस फॉर 10 आवर्स, मार्क 10 घंटों से ऑफिस में काम कर रहा है। मेलानी रेंग रीटा, मेलानी ने 40 मिनट पहले रीटा को कॉल की। एंड दे आर स्टिल ऑन द फोन, और वो अभी भी फ़ोन पर है। तो आप क्या बोलेंगे कि मेलानी हैज़ बीन टॉकिंग टू रीटा फॉर 40 मिनट्स, यानी मेलानी रीटा से 40 मिनट से बात कर रही है। मेलानी हैज़ बीन टॉकिंग टू रीटा फॉर 40 मिनट्स, मेलानी रीटा से 40 मिनट से बात कर रही है। ट्रेवर हैज़ गॉट एन इंटरेस्टिंग बुक, ट्रेवर के पास एक बहुत ही दिलचस्प किताब है। ही स्टार्टेड इट क्वाइट अ लॉन्ग टाइम अगो, उसने जो है वो ये शुरू किया था बहुत काफ़ी वक्त पहले उसने ये किताब शुरू किया। आस्क हिम हाउ लॉन्ग, यानी एक बहुत ही दिलचस्प किताब है जो कि ट्रेवर के पास मौजूद है, और उसने उसको पढ़ना शुरू किया था काफ़ी वक्त से। अब आपने पूछना है कि कब से आप ये किताब पढ़ रहे हैं, सिंपल सवाल पूछना है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का इंट्रोगेटिव होगा, वो ऐसे होगा, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन रीडिंग दिस बुक, या हाउ लॉन्ग हैज़ ट्रेवर बीन रीडिंग दिस बुक, ठीक है। This was chapter number 16. Now from next video you should open your books so that things will get better for you, because once the book is in front of you, things will get better for you, and you will be getting more things when the book is in front of you.